हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो जी हाँ, आपने सही पढ़ा था क्लास में, क्योंकि जो हमारी बॉडी के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन वो चीज़ होती है जिनसे हमारी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और हमें एक अट्रैक्टिव बॉडी मिलती है। तो प्रोटीन के लिए आप ले सकते हैं अंडे, मीट, मछली। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मशरूम और यहाँ तक कि बीन्स खा सकते हैं, इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पनीर पनीर खा सकते हैं। लेकिन जैसे जिस हिसाब से इस समय मार्केट में पनीर मिल रही है, तो मैं तो कहूँगा कि आप अवॉइड ही करें। और सोया चंक्स, इट इज़ द वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन ऑल्सो। तो ये सब आप खा सकते हैं प्रोटीन के सोर्सेज के लिए, क्योंकि ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। और इसके बाद हमारा हो गया प्रोटीन के बाद आगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है, बेसिकली हमें एनर्जी मिलती है। और जो हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि ये हो गया आपका चावल। चावल में चावल कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है। क्योंकि आप कभी नोटिस करना कि आप अगर 3 या 4 रोटी खा लेंगे, लेकिन आपको उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितना आप अगर आप 4-5 बार थोड़ा-सा 1 कटोरी भी आप चावल खा लेंगे और हल्का-सा पानी पी लेंगे, आपको बहुत एनर्जी लगेगी। तो ये होता है चावल का कमाल, क्योंकि उसके अंदर कार्ब्स होता है, इसलिए वो आपको बहुत एनर्जी देता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप 1 महीना चावल खाना छोड़ दोगे, तो आपको चिड़चिड़ापन, आपको बहुत ही बात-बात पे गुस्सा आ जाना, ये सब शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि चावल भी खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना कि सब्जियाँ खाना। तो ये हो गया हमारे कार्ब्स। कार्ब्स के सोर्सेज़ है चावल, रोटी और भी चीज़ें हैं। आलू हो गया, स्वीट पोटैटो आप खा सकते हैं कार्ब्स के लिए। तो ये सब तो बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कि ये नहीं कि अगर चावल आप खा रहे हो, 3 टाइम चावल ही खाओ। तो आप अगर कोशिश करें कि 1 टाइम चावल खाएँ, और अगर आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीनी है, रात के समय चावल अवॉइड ही करें तो सही है। तो ये हो गए कार्ब्स। उसके बाद आ गया हमारा विटामिन्स। विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारी ब्लड ब्लड वेसल्स हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो हमारी नसें हैं, उनमें जो ब्लड जाती है, उनको भी एक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे विटामिन के थ्रू ही जाता है। तो विटामिन्स में जैसे कि आप जानते हैं ए, बी, सी, डी, ई जितने भी विटामिन्स हैं, तो अभी मैं बताता हूँ। जो विटामिन ए है, वो हमारी आँख के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जैसे कि आपने सुना होगा गाँव देहात में कि रतौंधी हो जाती है कुछ लोग को, नाइट ब्लाइंडनेस, वो होता है विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए आप अंडा का सेवन कर सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप घी खा सकते हैं, घी में काफ़ी विटामिन ए होता है। आप पनीर भी खा सकते हैं, अगर ओरिजिनल आपको कहीं से पनीर मिले तो पनीर की आप सेवन कर सकते हैं। पनीर में काफ़ी विटामिन ए होता है, और अंडे में तो होता ही है। और फ़िश जो होती है हमारी, फ़िश में काफ़ी ज़्यादा विटामिन होता है। तो ये आप विटामिन ए के सोर्स ले सकते हैं। और बी बी एक ऐसा विटामिन है जो बी कॉम्प्लेक्स करके गोली आती होगी, कभी भी आप देखोगे विटामिन बी की गोली नहीं आती, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखा रहता है। तो उसमें सारे विटामिन आ जाते हैं, बी के बी 1, बी 2, बी 3, बी 6, बी 12। और बी में सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन होती है विटामिन बी 12, क्योंकि वो हमारी बॉडी को जो हमारी नसें हैं जितनी बॉडी की, उनमें एक मजबूती लाती है। प्लस अगर आप में विटामिन बी 12 की कमी है, तो आपके बालों में डैंड्रफ हो सकते नहीं, होते ही हैं। जैसे कि आप देखोगे ज़्यादातर लोगों के बालों में डैंड्रफ होते हैं, तो आप अगर टेस्ट कराओगे तो आपके अंदर विटामिन बी 12 की कमी पाई जाएगी। उसके बाद विटामिन बी 12 हमारे मसल्स के लिए, जो मसल्स और बोन में जो एक टेंडेंस जिसे कहते हैं, जो जोड़ने का काम करता है, हड्डी और मांस को जो चिपकाने का काम करता है, सब समझ लो एक तरह से ये फेविक्विक जो होता है, उसको मजबूती देता है। उसके बाद आ गया हमारा मिनरल्स। मिनरल्स भी एक तरह से खनिज पदार्थ हो गया, आयरन, जिंक, ये सब। तो जैसे कि मिनरल्स में पानी भी आ गया, वाटर। वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 60 से 70% हमारी बॉडी पानी की ही है। तो पानी की बनी है, तो उस हिसाब से हमें पानी कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो
पीना ही पीना चाहिए है एक नॉर्मल इंसान को, क्योंकि पानी अगर आप पिएँगे तो आपकी किडनी की फंक्शन भी अच्छी रहेगी। उसके बाद आपकी त्वचा काफ़ी ग्लो करेगा, प्लस आप आपके जो सेल्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी सेल्स की बनी है। तो सेल्स सारी रिपेयर होंगी, ताज़गी आएँगी। कभी भी आप नोटिस करना कि आप कभी थके रहते हैं, बाहर से आते हैं खेल-कूद के या ड्यूटी से, 1 गिलास पानी पीते ही आपको बहुत ताज़गी आ जाती है आपकी बॉडी में। तो वो इसलिए होता है क्योंकि पानी के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें बहुत सारा एनर्जी देता है। जैसे कि पानी का जो केमिकल फ़ॉर्मूला है H2O है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कभी भी आप नोटिस करना कि जब आप लंबी साँस लेते हैं, तो आपको एक तरह से रिलैक्स फ़ील होता है। वो भी इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट ऑक्सीजन होता है। और जब पानी पीते हैं तो ऑक्सीजन तो मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी मिल रहा है साथ में। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, उससे पानी बनता है और वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पीना भी चाहिए हमें। इसके बाद आ गया कि आपको और भी जानकारियाँ दे देता हूँ जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको थायरॉइड है तो आप धनिया की चटनी आप खा सकते हैं। धनिया की आप चटनी बना लें और घर में रख लें और उसको 2 से 4 दिन तक आप खा सकते हैं आराम से। क्योंकि वो हमारी जो थायरॉइड होती है, ये तो नहीं कह रहा कि मैं कि जड़ से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपकी थायरॉइड को कंट्रोल में रखेगा। जैसे अगर आप 50 एमजी की खा रहे हैं गोली या 75 एमजी की खा रहे हैं, तो उसे कंट्रोल में रखेगा। आपकी बढ़ाएगा नहीं, इवन आपको घटाएगा ही। तो धनिया की चटनी बहुत इम्पोर्टेंट है, किडनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, थायरॉइड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फीमेल्स में जो हार्मोन्स की दिक्कत होती है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खाना लोग बनाते हैं आजकल, पहले के टाइम पे जब खाना लोग बनाते थे तो एंड में धनिया ज़रूर डालते थे। तो उसका भी एक पर्पस होता था। तो आजकल आप देखोगे कि लोग धनिया नहीं डालते, तो धनिया इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम लोग सोचते हैं ना कि ये फ्री में मिलता है इसलिए इसकी इज़्ज़त नहीं करते। तो धनिया की इज़्ज़त करो दोस्तों, धनिया बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर फलों में बात करें तो फलों में लोग सोचते हैं कि सेब सेब खाने से बहुत हमें ताकत मिलेगी, सेब महँगा है तो इसलिए अच्छा ही होगा, नहीं। सेब से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा फल होता है अमरूद। अमरूद एक ऐसा फल है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी मिल जाएगा, फाइबर जो हमें सेब से मिलता है वो मिल जाएगा, और भी चीज़ें हैं जो उससे मिलती हैं। और सेब कह रहा हूँ, सॉरी, अमरूद खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल भी दूर होता है और जो हमारी पाचन होता है उसको भी मजबूत करता है। जैसे कि बहुत लोग को अपच की दिक्कत होती है, मतलब कि खाना नहीं पचता है और काफ़ी देर 2-2 दिन तक उनका पेट नहीं साफ़ होता है, तो वो भी हमारा अमरूद खाने से साफ़ होता है, क्योंकि जो अमरूद में बीज होते हैं, आप देखे होंगे छोटे-छोटे बीज होते हैं, वो जाके हमारे आँतों को साफ़ करते हैं। तो इसलिए अमरूद खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। पपीता का आप सेवन कर सकते हैं खाली पेट, इवन खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे बाद खाएँ तो ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप खाली पेट पपीता खाते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल तो दूर होगा ही होगा और आपकी गट हेल्थ सही रहेगा। वो कहते थे ना कि पहले के ज़माने में कि पेट सफा तो हर रोग दफ़ा। तो ये कहावत कोई गलत नहीं कहते थे, एकदम सही कहते थे कि पेट अगर आपका साफ रहेगा, तो आप हर चीज़ से मतलब आपको रोग नहीं पकड़ेगा जल्दी। तो इसीलिए पेट सफा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद विटामिन डी जो हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे स्पेशली मेल्स के लिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी से टेस्टोस्टेरोन लेवल, जैसे कि आजकल देख रहे हैं मर्दों में थोड़ा-सा टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि आजकल लोगों को एक टाइम होता था कि हमारे दादा-परदादाओं के ये 6-6 5-5 बच्चे होते थे। आजकल लोगों को आईवीएफ का कभी किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ रहा है। बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे शरीर में स्पेशली मेल्स के शरीर में एक हार्मोन होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो कम होते जा रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सही से अपना लाइफ़स्टाइल नहीं कर रहे हैं, खाना-पीना सही से नहीं खा रहे हैं, एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। तो ये आप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे वीडियोज़ अगर चाहते हैं तो आप कमेंट करें। Thanks for watching my video. Please support me. Thank you all.